नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, पिछली 2 क्लास में हमने औसत को डिस्कस किया था और आज भी हमारी तीसरी क्लास औसत की होने वाली है। साथियों, आप सभी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि औसत या मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक हो उसे एक क्लास में पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए हमें इसके 4 से 5 पार्ट बनाने पड़ते हैं। साथियों, आइए डिस्कस करते हैं कि औसत में कौन से टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, हम आपकी बुक, चाहे कोई सी भी बुक हो, RS अग्रवाल, किरण, SR द SSS, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे 1 बाय 1 करेंगे। आइए देखते हैं हमने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या और शामिल कर लें तो औसत 42 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या क्या होगी? दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने औसत को डिस्कस किया जिसमें हमें योग दिया था और हमने उनको औसत निकाल के दिखाया था। यहाँ पे हमें ऑलरेडी औसत दे रखा है और अब हमें योग से एक पर्टिकुलर संख्या जो कि 1 पूछी हुई है उसका मान निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी बात जो हमेशा हमें याद रखनी है वो ये है, औसत हमेशा योग को दर्शाता है। योग को कैसे दर्शाता है? देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था। जैसे हमको दी गई थी 5 संख्या, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई थी। तब हमने इनको जोड़ा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15। दोस्तों, ये क्या था? योग था। हमने उसके बाद हमने क्या किया था कि सभी संख्याओं को गिनकर 15 से डिवाइड कर दिया था। 15 से डिवाइड किया, संख्या थी 5, 5 से डिवाइड किया, आंसर आया था 3। दोस्तों, ये क्या निकला था? औसत निकला था, ये एवरेज निकला था। अब हमारे पास एवरेज दिया हुआ है और योग पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम योग पता करेंगे और योग कैसे पता करते हैं? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। यही योग का, इससे योग पता करेंगे। अब संख्या हमारे पास 5 है और औसत दिया हुआ है 40। देखते हैं आगे। संख्या थी हमारे पास 5, औसत दिया हुआ है 40। योग कैसे निकालेंगे? इनका आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा किया, आया 200। 5 के 20 और 1 0 वैसे की वैसे। अब आगे क्या बोला गया है? एक संख्या को और शामिल कर लें। जब एक संख्या को और शामिल की गई तो संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 5 थी, अब संख्या हो गई 6। संख्या 6 हो गई। तब भैया संख्या बढ़ी तो औसत में भी वृद्धि होगी। औसत में वृद्धि कितने की होगी? 2 नंबर की हो गई, मतलब 42 की हो गई। अब हमें यहाँ संख्या दी गई है 5, संख्या बढ़ गई 6। वो जो बढ़ी हुई संख्या उसका मान पूछा है कि उसका भाग कितना होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा था, वहाँ 5 संख्याओं का अपना अपना एक भाग था। तो उसी तरह यहाँ पे एक संख्या जो बढ़ाई है उसका भाग पूछा है। तो हम गुणा करेंगे वापस से। 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 6 चौको 24 और 1 25। कितने हो गए? 252। साथियों, संख्या के नीचे संख्या, औसत के नीचे औसत, ऐसे ही हमें जमा के लिखना है। अब हमारे पास पहले 5 संख्या थी, औसत आया 20, संख्या 6 हो गई, औसत आ गया 52। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो घटा लेंगे, 52 में से 200 घटा दीजिए, क्या बचा? 52। जो अतिरिक्त एक संख्या थी जो बाद में शामिल की गई थी उसका भाग था 52 और यही हमारा आंसर है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों,
इन्हें सीख के चलेंगे, आगे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे छोटी छोटी चीज़ें सीख के हम बड़ी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम है। यदि अध्यापक को शामिल कर लें तो औसत में 6 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार क्या होगा? तो अध्यापक का भार होगा, यही क्वेश्चन है। अब हमारे पास विद्यार्थी थे 32, क्या थे? विद्यार्थी 32 थे। यहाँ पर भी हमें योग पता करना है। जो हमारे पास विद्यार्थी थे 32, जिनका औसत कितना था? 24 किलोग्राम। अभी हमने योग निकालना सीखा। योग कैसे निकालेंगे इसका? 32 गुणा 24, इससे ही योग निकलेगा, क्योंकि हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसका पहले गुणा करेंगे, तो 24 दूनी हो गया 48, हासिल का आया 4, 24 दिया 72, और 72 में 4 जोड़ देंगे 76। बच्चों का क्या था? योग था 768। अब जब अध्यापक जी जुड़ गए तो क्या हुआ? 6 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो अध्यापक जी जुड़े तो एक व्यक्ति और जुड़ गया, तो व्यक्ति कितने बढ़ गए? 33। और जब हमारे पास औसत बढ़ा 6 किलोग्राम, तो औसत 24 से कहाँ पहुँच गया? 30। यही है। फिर से योग निकालेंगे, 33 × 30। 33 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो गया? 99, और 1 जीरो वैसे की वैसे। अब अध्यापक का भार निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 990 में से हमें 768 घटा देना है। यहाँ हो गई 10, 10 में से 8 गया, बच गया 2। यहाँ 8 हो गया, 8 में से 6 गया, बच गया 2। 9 था, 9 में से 7 गया, बच गया 2। दोस्तों अध्यापक का भार कितना होगा? 222 केजी। इतना होना तो नहीं चाहिए, पर इतना भार होगा। ऊपर लिख देता हूँ, या ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। कितना भार था? 990, 33 संख्याओं का, और 32 संख्याओं का आ गया था 768। इसको घटा देंगे, इसमें से घटाया 2, 9 में यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया, फिर 2, 9 था, 9 में से 7 गया, फिर 2। अध्यापक का भार कितना था? 222। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको मेरी बातें आई होप समझ में आ रही होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों साथ ही साथ आप इस टॉपिक की घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। क्वेश्चन, दोस्तों औसत चल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आठ व्यक्तियों का 8 संख्याओं का औसत
32 है, 32 है, तो प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों 8 संख्या है जिनका औसत 32 है। क्या बोल रहे हैं हमसे, 8 संख्या है जिनका औसत हमारे पास 32 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में क्या कहा गया दोस्तों, हर क्वेश्चन उसमें एक ना एक ऐसी बात डालता है कि जिससे वो इजी हो जाता है। बात सिर्फ समझने की है। यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक, और जिस भी क्वेश्चन में प्रत्येक दिया हो, प्रत्येक दिया हो और औसत पूछे, और औसत पूछे, तो सीधा परिवर्तन औसत में होता है। सीधा परिवर्तन औसत में होता है। दोस्तों 8 संख्याओं को औसत 32 दिया, तो सीधा परिवर्तन हमें क्या करना है, जोड़ने का बोला। अगर यहाँ पे घटाने का बोला होता तो हम क्या करते, घटा देते, परंतु जोड़ने का बोला है तो सीधा 32 में 7 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ऐसी मेथड कुछ हो ही नहीं सकती, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है और सेकंडों में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 परिणामों का औसत 20 है। IMP लगा लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का 20 परिणामों का औसत 30 है, 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। फिर से औसत दिया हुआ है, फिर से औसत दिया हुआ है, संख्या दी हुई है। संख्या का मतलब परिणाम, परिणाम जो भी है परिणाम ही संख्या है। इस वक्त आप इसको संख्या समझ लीजिए दोस्तों। 30 संख्या या परिणामों का औसत, परिणामों का औसत हमें दे रखा है 20। योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए औसत और संख्या का गुणा कर देंगे, बराबर कितना आएगा 600। 3 दूनी 6, 2 जीरो, वैसे की वैसे। वहीं 20 संख्या, मतलब 20 परिणाम दिए हुए हैं। 20 परिणामों का औसत हमें दे रखा है 30, और औसत कितना दिया है, नहीं हाँ सॉरी, 20 संख्या है और 30 औसत दिया हुआ है। इनका योग भी आ जाएगा 600। दोस्तों कहा क्या है, सभी संख्या, क्या कहा है, सभी संख्या। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 30 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, सॉरी गलती कर दी थोड़ी सी, ये 30 है यहाँ पे। सभी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 50। टोटल 50 परिणाम हो गए, सभी बोला है मतलब टोटल। और योग कितना बना है, 1200। योग बना है 1200। तो अब सभी संख्याओं का औसत पूछा, तो औसत क्या करते हैं अपन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग हमारे पास 1200 है, राशियों की संख्या हमारे पास 50 है। 1200 बटे 50, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से 120, 24 बार कट जाएगा। यही औसत होगा हमारी 50 संख्याओं का। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 संख्याओं का औसत 92.25 है, 92.25 है। यदि प्रत्येक में 3.75 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? दोस्तों नया औसत पूछा है, पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 25 संख्याओं का औसत हमारे पास है 92.25, यही दे रखा है। क्या कहा है? प्रत्येक में, जब भी प्रत्येक की बात होगी सीधा परिवर्तन औसत में, हमें इसमें 3.75 जोड़ देना है। 25 75 100 की 2 जीरो आ गई, हासिल का बच गया 1, 3 2 5 और 1 6, 9 वैसा का वैसा, 2 संख्या के बाद दशमलव था, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाने, 96 ही हमारा नया औसत होगा। आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी बन चुका है। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 42 है। 42 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है तथा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 44 है, तो तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी। दोस्तों 5 संख्या यदि हुई है, उनका औसत 42 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। 5 संख्या का औसत है 42। अब यह योग निकालने के लिए 42 से 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10, हासिल का आया 1, 5 चौकी 20 और 1 21, यही योग होगा। अब उन्होंने बोला क्या है? प्रथम 3 संख्या और फिर लास्ट में बोला अंतिम 3 संख्या। दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास संख्या है 5, पर अगर इन 3 और 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 6। आप बोलोगे ये कैसे संभव है? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमसे कहा कि 5 संख्या है, तो 5 संख्या हम कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। इनका तो योग जोड़ के हमने निकाल लिया 210। पर क्या कह रहे हैं कि प्रथम 3 संख्या, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 3 संख्या कौन सी होगी, तो आप बता दोगे सर 1 से लेके 3 तक प्रथम 3 संख्या हो गई। फिर मैं आपसे कहूं कि अंतिम 3 संख्या कहाँ है, तो आपको होगी 3 से लेके 5 तक अंतिम 3 संख्या आ गई। तो घोटाला कहाँ हो रहा है? ये 3 2 बार जुड़ गया, यही घोटाला हो रहा है। अब 3 2 बार जुड़ा है तो 3 संख्या का योग निकालेंगे हम। पहले 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 43 है इंटू 3, योग निकाले 3 3 9, 3 चौके 12, 129। अब अंतिम 3 संख्या देखिए, ये प्रथम है। अब अंतिम 3 संख्या क्या हो जाएगी? 44 × 3,
4 तिया 12, 3 चौके 12 की 2 हासिल किया है, 3 चौके 12 और 1 13, 32। अब हमारे पास योग है टोटल 110 और 3 6 संख्या, यहाँ से संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। समझिएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 9 2 11 की 1 हासिल किया ये 1, 3 2 5 और 1 6 और 2 ऐसा 1 और 1 2। टोटल 6 संख्याओं का योग हमारे पास बना 261, पर हमारे पास एक्चुअल में संख्या कितनी थी? 5। और जो अभी हमने देखा घोटाला 3 का हुआ था वो कितना बढ़ गया? तो 261 में से 210 घटा देंगे। 261 में से 210 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 51, 51। तो जो तीसरी संख्या जो 2 बार जुड़ गई थी वो कितनी ज़्यादा जुड़ गई थी? 51 ज़्यादा जुड़ गई थी, 51। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्यारह संख्याओं का दोस्तों अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, इसको भी डिस्कस करते हैं। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम पाँच संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 34.6 है। यही है, 34.6 है। तो छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या क्या होगी दोस्तों? हमारे पास दी हुई है 11 संख्याएं। इसको पहले समझते हैं। 11 संख्याएं दी हुई है, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्याएं दी है। 11 संख्या में से मैंने आपसे पूछा कि प्रथम 5 कौन सी होगी, तो आप बोल दोगे 1 से लेकर 5 तक की प्रथम हो जाएगी। और अंतिम 5 संख्या आप पूछूंगा तो आप बोलोगे 7 से लेकर 11 तक अंतिम 5 संख्या हो जाएगी। अब इसमें क्या है, हमारी एक संख्या यहाँ पर छूट रही है। वो कैसे छूट रही है? 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसका गुणा कर लेंगे। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यही होगा। ऐसे ही करेंगे। 5 8 3 कितना आ गया? 385, यही होगा। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 32 दिया हुआ है अंतिम 5 संख्याओं का। कैसे करेंगे? 5 दूनी 10 की 0 हासिल किया 1, और 5 तिया 15 और 1 16, 160, यही होगा अंतिम प्रथम 5 संख्याओं का। अब अंतिम 5 संख्या क्या हो जाएगी? अंतिम 5 संख्या ये हो जाएगी कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत हमारे पास है 34.6। और कितनी संख्या है? 5 है। गुणा करेंगे। 5 6 के 30 की 0 हासिल किया है 3, और 5 6 के 20 और 3 23 की 3 हासिल किया है 2, 5 तिया 15 और 2 17। एक संख्या के बाद दशमलव था, लगा दिया। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसे आप हटा सकते हैं। दोस्तों अब टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? यहाँ से देखिए, हमें दी गई 5 और 5 10 संख्या जिनका औसत दिया गया था। टोटल संख्या थी हमारे पास 10, जिनका कुल योग कितना बना? 7 और जोड़ देंगे इन दोनों को, 173
और 160 को जोड़ दीजिए, 3 वैसा का वैसा, 6 और 7 हो जाएगा 13, हासिल किया फिर 3 और 1 और 1 3, 333 यही होगा। तो टोटल 10 संख्याओं का योग तो बना 333, परंतु हमें यहाँ संख्या दे रखी थी 11 और योग हमारा कितना था 385। तो एक संख्या कम हुई तो औसत में भी कमी, संख्या बढ़ेगी तो औसत में वृद्धि, संख्या घटेगी तो औसत में कमी। देखते हैं एक संख्या छठी संख्या हमसे पूछी है, इसको यहाँ कर लेते हैं। छठी संख्या, जो छठी संख्या हमसे पूछी है वो क्या हो जाएगी। तो छठी संख्या टोटल नंबर में से जिसका पूछा उसको डिवाइड कर दो। हमारे पास था 385, 11 संख्याओं का, 10 संख्याओं का आया 333। छठी संख्या निकल जाएगी, 5 में से 3 गया बच गया 2, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं। जो छठी संख्या जिसकी हमें कमी रही 5-10 संख्याओं के बाद वो 52 हो जाएगी। अगर यह भी जुड़ जाती तो हमारा औसत वापस से योग 385 ही आ जाता। दोस्तों ये थी हमारी औसत की तीसरी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ इससे सीखा हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो से जुड़ी कुछ बातों के लिए या आपके कोई डाउट्स हो, टॉपिक के कोई डाउट्स हो, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हमारी ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष के नाम से आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम आपको उनके सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। और वीडियो से जुड़ी जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।